नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो ज़रूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है DFCCIL में जो एग्ज़ाम होने वाला है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD का, उसका जो है हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड DFCCIL से क्वेश्चन जो बने थे 28 सितंबर 2021 को शिफ्ट सेकंड में, उसके पेपर को हम डिस्कस कर लेंगे। 24 प्रश्न हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा। और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर है तो gkaffairs25@gmail.com पे ज़रूर भेज सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन को विश्व विरासत स्थल में जो है शामिल कर लिया गया है। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है कि विश्व में जो है कितना जो है रेलवे स्टेशन से गुजरने का गौरव प्राप्त है। यानी कि जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन आल्सो हैज़ द डिस्टिंक्शंस ऑफ द पासिंग थ्रू द, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्या है, तो सेकंड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड है। तो सेकंड हाईएस्ट होगा, आंसर डी होगा। और इसको 1999 में जो है यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल में शामिल भी कर लिया गया था। आगे क्वेश्चन होगा ऐसा, तो इस तरह से ध्यान रखना है। इस सेकंड हाईएस्ट जो है रेलवे लाइन है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस पर्वतीय रेलवे को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1999 में विश्व विरासत स्थल में, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि करेक्ट आंसर होगा बी, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। तो देखिए, इससे पहले पूछा गया था कि हाईएस्ट में कौन सा नंबर का है, तो सेकंड हाईएस्ट है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। और उसको अगला पूछा गया कि यूनेस्को जो है विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल कर लिया है, तो कब किया था, 1999 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को। क्या बता सकते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? जो एक आपको जीके में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ पर है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि जो इंडियन रेलवे है क्वाड्रिलेटरल है, लिंकिंग द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानते हैं। और इसके 2 डायगोनल हैं जो कि दिल्ली, चेन्नई और मुंबई, हावड़ा है। हमें टोटल रूट लेंथ, तो इसमें जो है अगर हम बात करते हैं, जैसे बनाते हैं रफ, जैसे हावड़ा से यहाँ आ गया आपको मुंबई, उसके बाद देखिए दिल्ली से लेके यहाँ पर आपको आ गया चेन्नई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बन गया और यहाँ पर 2 डायगोनल भी इसके बन गए। तो इसके टोटल जो है रूट लेंथ कितना है, तो इसको जो है दोस्तों टोटल लेंथ है इसका 10,122 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, 10,122 किलोमीटर है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, जो कि भारत के 4 जो है उप यहाँ महानगर को जोड़ता है। और इसके जो है डायगोनल भी इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो 10,122 किलोमीटर इसका सही उत्तर होगा। उसके देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा रेल अवसंरचना की क्षमता को बढ़ाता है, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि फॉलोइंग क्रिएट्स एंड ऑगमेंट्स कैपेसिटी ऑफ द रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए, रेल विकास निगम लिमिटेड इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, रेल विकास निगम लिमिटेड। ये जो भारतीय रेल है उसको जो है अवसंरचना को, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है मजबूत यानी कि बढ़ाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि इन 1842 अ लीडिंग रेलवे इंजीनियर एंड प्रोफेसर ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग एट द यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन प्रेजेंटेड ए डिटेल प्रपोजल फॉर ए सिस्टम ऑफ द रेलवे इन इंडिया। तो उनका नाम जो है आपको बताना है कि उनका नाम क्या है, जो कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में जो है प्रोफेसर थे सिविल इंजीनियरिंग का, और 1842 की बात कर रहा है। तो देखिए 1853 में रेलवे चली थी, लेकिन 1842 में इन्होंने जो है एक डिटेल प्रपोजल प्रपोज किया था रेलवे सिस्टम इंडिया में। तो उनका नाम था चार्ल्स ब्लैकर बिग्नोल्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा, चार्ल्स ब्लैकर बिग्नोल्स। तो ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि द इंडियन रेलवे कैरिड जो है 11 जो है यहाँ पर 108.79 मिलियन टन ऑफ। तो देखिए भारतीय रेलवे ने 1108.79 मिलियन टन माल जो है ढुलाई की है। तो कब की थी, तो देखिए ये कब की थी, तो 16-17 में की थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि व्हेन वाज इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IRFC, इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। और देखिए 1986 में ही
कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम जो है लाया गया था सबसे पहले 1986 में, और नई दिल्ली में शुरुआत इसकी हुई थी। और उसी साल जो है IRFC, दैट इज़ द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको भारतीय रेलवे वित्त निगम बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए क्वेश्चन है कि पूर्वी कॉरिडोर में 126 किलोमीटर का एक विद्युतीकरण डबल लाइन खंड किसके बीच चलता है? तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि बात कर रहा है DFCCIL की। तो DFCCIL में पूर्वी यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, जिसकी कुल लंबाई 1873 किलोमीटर है, 1873 किलोमीटर है। और इसमें कुछ पोर्शन जो है ऑपरेशनल्स है, तो जो कि जोड़ता है यहाँ पर लुधियाना से डंकुनी वेस्ट बंगाल तक। तो लुधियाना यहाँ पर आपको पंजाब में देखने को मिलेगा, डंकुनी यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैप की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हो गया लुधियाना LDH, और यहाँ पर हो गया डंकुनी। तो इसके बीच में जो है आपको ध्यान रखना है कि कुछ 126 किलोमीटर जो पोर्शन है वो यहाँ पर विद्युतीकृत डबल लाइन खंड बन चुकी है, यानी कि इलेक्ट्रिफाइड डबल लाइन सेगमेंट 126 किलोमीटर का है। तो वो कहाँ से कहाँ तक है वो पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मुगल सराय टू सोननगर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर C सही होगा, मुगल सराय से लेके सोननगर के बीच में। अब देखिए क्वेश्चन है कि जमालपुर हैज़ अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडियन रेलवे। तो जमालपुर जो है एक आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो एक कहाँ पर जो है लोकेटेड है? तो दोस्तों बिहार में देखने को मिलता है जमालपुर। और यहाँ पर जो है मैकेनिकल इंजीनियर की जो ऑफिसर्स होते हैं उनको जो है यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो करेक्ट आंसर, तो पिछले वीडियो मैंने क्वेश्चन जो पूछा था कि जमालपुर जो कहाँ पर है, तो बिहार में है। और यहाँ पर जो है मैकेनिकल ऑफिसर्स की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। सिविल इंजीनियरिंग को दी जाती है पुणे में, उसके लिए इंस्टीट्यूट है रेलवे का। और यहाँ पर नासिक में है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। अब देखिए क्वेश्चन है कि हॉर्स ड्रॉन ट्राम्बे बिगेन ऑपरेशंस इन द बॉम्बे बिटवीन कोलाबा एंड द पारेल इन द ईयर। तो देखिए कोलाबा और परेल के बीच में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रॉम्बे का संचालन किस वर्ष हुआ था? जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बम्बई में बात कर रहा है। तो यहाँ पर 1874 ईस्वी सही उत्तर होगा। तो करेक्ट आंसर होगा D 1874 इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि DFCCIL को इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो देखिए दोस्तों इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था अंडर कंपनी एक्ट 1956। जो कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार इसको बनाया गया था, और इसको बनाया गया था 30 अक्टूबर 2006 को। तो 2006 इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर D सही होगा। तो 2006 में इसको बनाया गया था। और यहाँ पर इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है इसका हेड क्वार्टर, इसको ज़रूर ध्यान रखना है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रविंद्र कुमार जैन अभी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कम्स अंडर द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। तो देखिए वेस्टर्न की बात करते हैं तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर 1504 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि यहाँ पर स्टार्ट होती है दादरी से स्टार्ट होती है गौतम बुद्ध नगर यूपी से, और जाती है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो कि नवा सवा मुंबई तक जाती है। यानी हम बात करते हैं यूपी से लेके ये मुंबई तक जाती है। तो यहाँ पर देखिए पंजाब आएगा क्या? तो पंजाब यहाँ पर नहीं आएगा। उत्तराखंड आएगा क्या? नहीं आएगा। हिमाचल प्रदेश आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसमें हरियाणा जो है आएगा। तो आप बताइए, अब आप देखिए जाकर कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो कि 1504 किलोमीटर इसकी लंबाई है, दादरी यूपी से स्टार्ट होकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवा सवा मुंबई तक जाती है, ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? क्योंकि सब हम बता देंगे तो आप लोग रिसर्च नहीं करेंगे। तो आप लोग सर्च करिए नेट पर जाकर, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक जाती है। लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना है कि यहाँ पर पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तो ऊपर में स्थित है, तो इसमें से होकर नहीं जाएगी, जबकि इसका हरियाणा इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस संस्थान में यातायात अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है, यानी कि जो इंडियन रेलवे का ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं इनको जो है ट्रेन किया जाता है, तो उस जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम बताना है। तो दोस्तों उसका नाम है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर जो है ट्रैफिक ऑफिसर्स की जो है ट्रेनिंग दी जाती है। अब देखिए क्वेश्चन है कि implies transformations of the various input into the output thereby increasing the want satisfying capacity of the input। तो इसको जो है क्या बोलते हैं, तो इसको प्रोडक्शंस बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि द फर्स्ट थॉट फॉर द रेलवे सिस्टम इन द ब्रिटिश इंडिया वेर एक्सप्रेस्ड इन द पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमिटी मीटिंग हेल्ड इन। तो मीटिंग हेल्ड इन कहाँ पर मीटिंग हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। कब हुआ था, तो 1831-32 में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए 1831-32 में ही जो यहाँ पर फर्स्ट थाउट आया था कि इंडिया में भी रेलवे को लाया जाए, तो पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग हुई थी मद्रास में 1831-32 में, वहीं पर जो है इसकी चर्चा हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन है कि डीजल लोकोमोटिव जो प्रोड्यूस किया जाता है वो किस सिटी में है। तो देखिए डीजल लोकोमोटिव है वाराणसी में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वाराणसी में स्थित है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क फैक्ट्री कमेंस द प्रोडक्शन स्टीम लोकोमोटिव्स ऑन। तो देखिए चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसको जो है कब जो है यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था स्टीम लोकोमोटिव का। तो 26 जनवरी 1950 इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसका देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द पब्लिक गुड। तो पब्लिक गुड यानी कि सार्वजनिक सामान का, सार्वजनिक संपत्ति का यहाँ पर उदाहरण क्या है, तो डिफेंस सर्विस। डिफेंस सर्विस जो है यहाँ पर पब्लिक गुड का उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन है कि द ओरिजिनल नीलगिरी रेलवे कंपनी वाज रजिस्टर्ड ऑन। तो देखिए जो मूलतः जो है नीलगिरी रेलवे कंपनी था उसको रजिस्टर्ड जो है कब किया गया था, तो 1951 में किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। तो 30 सितंबर 1885 को रजिस्टर किया गया था। 30 सितंबर 1885 को रजिस्टर किया गया था। 30 सितंबर 1885 इसका सही उत्तर होगा। 30 सितंबर 1885। उसका देखिए क्वेश्चन है कि व्हेन बाय द सदर्न रेलवे जोन क्रिएटेड। तो देखिए जो सदर्न रेलवे जोन क्रिएट कब किया गया था, तो इसको ज़रूर ध्यान रखना है। तो 1951 में किया गया था। जो साउथ में रेलवे जोन था उसको कब जो है बनाया गया था, तो 1951 इसका सही उत्तर होगा। 1951 इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए रेलवे कंस्ट्रक्शन जो इंडिया में बिगिन हुई थी वो कब हुई थी, तो देखिए 1853 में तो यहाँ पर चली थी रेलवे, लेकिन उससे पहले कंस्ट्रक्शन हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो 1850 में ही इसका कंस्ट्रक्शन जो है शुरू हो गया था। तो 1850 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में RDSO, अनुसंधान डिज़ाइन और मानक का संगठन इसको बोलते हैं RDSO, इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो देखिए एक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि ICF कहाँ पर स्थित है, तो पेराम्बूर चेन्नई में स्थित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि टोटल जो है कितना रेलवे जोन जो है बनाया गया था 1952 में। तो 1952 में बनाया गया था 6 रेलवे जोन को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पूरा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, इसी तरह से और सीरीज आते रहेंगे। बस क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।